फिजिक्स विद दीपक कुमार में आपका स्वागत है और आज हम बात करने जा रहे हैं आईआईटी जेईई मेंस के नोटिफिकेशन के बारे में। 2022 के एग्जामिनेशन के लिए आईआईटी जेईई मेंस के एग्जामिनेशन के लिए एनटीए ने मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज इस वीडियो में नोटिफिकेशन के सारे पहलुओं को मैं टच करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आईआईटी जेईई के अगर मान लीजिए आप एक एस्पिरेंट है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। आपको बता दूं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर जेईई के हिसाब से या नीट के हिसाब से मैं फिजिक्स के फिजिक्स के मॉड्यूल वीडियोस आपके सामने लेकर के आता हूं और काफ़ी सारे लेक्चर्स मैंने अपलोड कर दिए। उन लेक्चर्स को भी जाकर के देखिए और फ्यूचर में मैं बिल्कुल आईआईटी जेईई मेंस और नीट के ओरिएंटेड टॉपिक इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता रहूँगा हमेशा। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। आईआईटी जेईई मेंस 2022 का जो मेंस का जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन एनटीए ने जारी कर दिया है और कुछ बदलाव हुए हैं और बदलाव क्या क्या चीज़ें हैं मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, सीट के बारे में, कट ऑफ के बारे में, एग्जामिनेशन के बारे में, बुक लिस्ट के बारे में और कैसे कम समय में प्रिपरेशन करनी, इसकी पूरी की पूरी सीरीज चलाने वाले हैं जेईई आईआईटी जेईई मेंस को लेकर के। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, आईआईटी जेईई मेंस का जो एग्जामिनेशन है वो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करती है और वो कौन कौन से कॉलेजेस या कौन कौन से स्तर के कॉलेजेस के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। तो वो होता है आपका एनआईटीज़ के लिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा जीएफटीआईएस या इसको सीएफटीआईएस भी बोलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट या केंद्रीय फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट भी बोला जाता है इनको। और फिर जो बच जाते हैं राज्य सरकारों के स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस और उसके बाद अगर स्कोर अगर कम रहा तो फिर प्राइवेट कॉलेजेस या फिर आपके सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आईआईटी जेईई मेंस का जो स्कोर कार्ड होता है वो वैलिड होता है। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है आईआईटी जेईई मेंस की। एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं, आपको 1 तारीख से 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के बीच में जेईई मेंस का फॉर्म भरना है। और ये इस बार का जो जेईई मेंस का जो फॉर्म है ये 2 शेड्यूल के लिए या 2 सत्र के लिए लागू होगा। और वो कौन कौन से सत्र होंगे, आज जब जैसे आप ये पर्टिकुलर फॉर्म भरेंगे तो आप 2 सत्र के लिए एलिजिबल होंगे और वो होगा 16 से लेकर के 21 अप्रैल के बीच में पहला सेशन कंप्लीट होगा। उसमें सारी की सारी डेट्स अवेलेबल होंगी, 16, 17, 18, 19, 20, 21 जो भी अवेलेबल होंगी वो दिखाया जाएगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। और दूसरा जो सत्र होगा या दूसरा जो सेशन होगा वो होगा 24 से लेकर के 29 मई के बीच में। तो एक सेशन आपका देख लीजिए 16 से लेकर के 21 अप्रैल और दूसरा सेशन जो होगा वो 24 से लेकर के 29 मई। मतलब ये 2 सेशन के लिए आप एलिजिबल होंगे अगर आप 1 तारीख से लेकर के 31 मार्च तक के फॉर्म भरते हैं तो। फीस स्ट्रक्चर की जानकारी आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, इस बार थोड़े बदलाव हुए हैं, लेकिन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, एनटीए की जो वेबसाइट है उसकी लिंक मैंने दे दिया जहां से आप डायरेक्टली फॉर्म पर जा सकते हैं या पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है भी। तो एक और चीज़ इस बार बदलाव हुआ है कि इसमें पहले, अच्छा ये जो वीडियो में बात कर रहा हूँ एक्चुअल में आईआईटी जेईई मेंस 3 टाइप के एग्जामिनेशंस के लिए, 3 टाइप के कोर्सेज के लिए एक्चुअल में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है। तो एक तो होता है आपका बीटेक प्लानिंग, मतलब सॉरी बीटेक का कोर्स, और एक होता है आपका बी आर्किटेक्चर, और एक और रिसेंटली अभी ऐड हुआ है वो होता है बी प्लानिंग। ठीक है। तो बी प्लानिंग, बी आर्किटेक्चर और बीटेक। तो मैं आज बात कर रहा हूँ बीटेक की। अगर कोई स्टूडेंट बी आर्क या बी प्लानिंग के बारे में जानना चाहते हैं मैं सेपरेटली वीडियोस बना दूंगा उसके ऊपर भी, लेकिन बात करेंगे हम आज बीटेक के बारे में। तो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में कौन कौन से मेथड है इसमें देख लीजिए और कौन कौन से पैटर्न है। तो क्वेश्चन जो होते हैं सब्जेक्ट मैथ्स का हो चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री होगा, आईआईटी जेईई मेंस का जो पैटर्न है उसमें 20 क्वेश्चन होगा भाग 1 में और भाग बी में 10 क्वेश्चन होंगे। तो भाग ए में 20 क्वेश्चन सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, लेकिन इस वाले में क्योंकि इसमें आंसर फिलिंग करना होता है, मतलब ये पूरे के पूरे न्यूमेरिकल होते हैं। आपको क्या करना है, 10 में से कोई 5 क्वेश्चन करना है और ये आंसर फीडिंग वाले हैं। आंसर फीडिंग का मतलब है कि आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और न्यूमेरिकल्स के बाद जो आपके जो सिस्टम होंगे वहाँ से आपको वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करके आंसर फीड करने हैं और आपका जो आंसर है वो एटलीस्ट जो जेईई मेंस की जो आंसर सीट होगी उससे कम राउंड फिगर में मैच करना चाहिए। उसमें अप्रॉक्सीमेशन का भी कैलकुलेशन दिया है कि आपका आंसर एटलीस्ट नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का या जेईई मेंस का जो भी उसका आंसर लिस्ट होगा उसके करीब में आना चाहिए। और आपको ये जो भाग बी में जो 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें से कोई 5 करना है। इसके पहले कोविड के सेशन में जब ये एग्जामिनेशन हुआ था तो भाग बी के लिए माइनस मार्किंग हटा दी गई है,
हटा दी गई थी, लेकिन इस बार नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यहाँ पर भी माइनस मार्किंग रखा है। मतलब इस बार का जो जेईई मेंस का जो पेपर है वो काफ़ी टफ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप आंसर फिलिंग तो आपको करना ही है, साथ में अगर आपने गलत कर दिया तो माइनस में चले जाएंगे। एक तो ये वाला सेक्शन ऑलरेडी टफ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर आपको आंसर फीड करना होता है, मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आता है उसको फीड करना होता है, और फीड करने के बाद अगर आपका आंसर एनटीए की जारी जो चेकलिस्ट होगी या आंसर लिस्ट होगी उससे अगर मैच नहीं किया तो आप सीधे माइनस मार्किंग में चले जाएंगे। ये सेक्शन तो ऑलरेडी एमसीक्यूज है, ये वाला सेक्शन तो एमसीक्यूज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो यहाँ आपको सॉल्व करना ही है, ये तो माइनस मार्किंग है ही। 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो माइनस मार्किंग, अब वो तो किसी भी स्तर के न्यूमेरिकल थ्योरी ग्राफ कुछ भी पूछा जा सकता है, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा कि केमिकल रिएक्शन है, न्यूमेरिकल है, ग्राफिकल है, कैसा एनालिसिस है। यहाँ तो न्यूमेरिकल ही आएंगे और आंसर फीड करना है, तो सोचिए माइनस मार्किंग इधर भी और माइनस मार्किंग इस तरफ भी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।